नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन। साथियों, इसमें से बहुत सारी अपडेट देने वाले हैं जो आज जितने आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा उन वीडियो से आज मैं हट करके कुछ बताने वाला हूं। इसमें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं साथियों, आज मैं जो आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आया हूं उसमें से बहुत यूनिक से चीज़ें हैं। अब सोच रहे होंगे कि इसमें यूनिक क्या है, तो आइए इस वीडियो में हम सारे कुछ क्लियर करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए क्या यूनिक है। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप मेरे थंबनेल को देख पा रहे होंगे, यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन को लेकर के ही हमारे पास अपडेट है। आप लोगों को अभी तक जो मैंने बताया था उसमें बताया था कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन को मिलेंगे। तो इसके लिए जो आप लोगों का उम्र हो जाते हैं, कहीं ना कहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र हो जाते हैं, यदि आप वृद्धा पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। इसमें विधवा का तो उम्र अभी तक फिक्स नहीं, लेकिन विकलांग लोगों के लिए भी ऐसी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यदि अभी आपका 18 साल है या उससे अधिक है तो आप लोग जो है पेंशन का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को पेंशन का जो है वो लाभ मिल सकता है और उसके लिए 5,000 तक का लाभ आप लोगों को मिल सकता है। यानी 5,000 तक का आप लोगों को ये जो पेंशन है उसका सुविधा आप ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसको आगे चल के मैं सारे कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए अब हम पेपर में जो अपडेट है उस अपडेट की ओर हम आइए बढ़ते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तैयारी 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मिलेंगे पेंशन, यानी कि आप लोग पेंशन का लाभ ले सकेंगे। जिन लोगों का 18 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है वे सभी लोग पात्र हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो आखिर ये क्या न्यू योजना आई हुई है और जिसमें से डायरेक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये क्या योजना है, इस पर आइए हम सारे कुछ विस्तार से जानने वाले हैं। अब साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, नई दिल्ली सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। जो लोगों का उम्र 18 साल हो गए हैं उन लोगों को पेंशन देने के लिए जो तैयारी कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिवर्सल पेंशन योजना के सभी तरह के कामगारों को पेंशन मिलेगी। यानी जो भी किसी भी तरह का यदि आप काम कर रहे हैं तो उन सभी लोगों को पेंशन मिलेगी। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के कर्मचारी शामिल होंगे। फिलहाल असंगठित क्षेत्र के लोगों जैसे कि निर्माण श्रमिक, घरेलू कर्मचारी और दिहाड़ी श्रमिक सरकार की किसी भी पेंशन के दायरे से बाहर है तो उन सभी को पेंशन दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज़ों को देखा, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के आते हो या फिर संगठित क्षेत्र के आते हो, और इसमें जो टारगेट किया गया है जो असंगठित क्षेत्र हैं, जिसमें से यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप श्रमिक हैं, घरेलू कर्मचारी हैं या फिर आप दिहाड़ी में भी काम कर रहे हैं तो उन लोगों को पेंशन के दायरे में लाने की जो काम कर रही है। यह योजना जो है स्वैच्छिक और अंशदायी होगी, रोजगार से बंधी नहीं होगी। इसीलिए योजना हर किसी के लिए योगदान और पेंशन अर्जित करने के लिए खुली होगी। यानी कि जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए ये योजना चालू है, तो आप उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। आइए और क्या है उस पर आइए देखते हैं। साथियों, यहाँ देखिए, श्रम मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए शेयरधारकों से जल्द राय मशवरा किया जाएगा। योजना के सभी वेतनभोगी कर्मचारियों और खुद रोजगार करने वाले के लिए भी होंगी। हालांकि इस नए प्रस्ताव और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे मौजूदा योजनाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि योजना का स्वैच्छिक आधार पर होगा। साथियों, इसमें यह कहा गया कि जो श्रम मंत्री हैं भारत के, वो आप लोगों को जो शेयरधारक हैं या फिर जो भी किसी तरह के कामगार हैं उन लोगों के लिए ये योजना से जोड़ने की काम कर रही है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार और योगदान नहीं देगी। इसमें जो सरकार से है इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये योजना 18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक वो स्वैच्छिक आधार पर शामिल हो सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, जो 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेना चाहता है, सूत्रों के मुताबिक कुछ मौजूदा योजनाओं को शामिल कर पेंशन बचत ढांचे को सुव्यवस्थित करने का भी लक्ष्य रखा गया। यानी कि 18 साल से यदि आप पेंशन को लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सभी को शामिल किया गया है। जैसे ही आप लोगों का 60 वर्ष की उम्र हो जाएंगे वैसे ही आप लोगों को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
मौजूदा केंद्रीय योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य पूरे समाज में पेंशन कवरेज का विस्तार करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मौजूदा केंद्रीय योजनाओं को शामिल करना है। इसमें जो योजना को लाया गया है, इसका उद्देश्य है कि समाज में पेंशन कवरेज का विस्तार करें, यानी कि आप सभी को पेंशन मिले, इसका लक्ष्य यही रखा गया है। सरकार PMSYM और NPS ट्रेडर सहित विभिन्न पेंशन कार्यक्रमों को एक योजना में समेकित करने पर विचार कर रही है। ये वैकल्पिक कार्यक्रम 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्राहकों को सरकारी फंडिंग के अनुरूप 50 वर्ष से 200 रुपये तक के योगदान और आधार पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करते हैं। यानी कि यदि आप महीना में 200 रुपये जमा करते हैं तो आने वाले 60 साल जैसे ही हो जाएंगे, 50 से 60 साल, उस टाइम आपको 3000 रुपये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अटल पेंशन योजना भी शामिल होता है जो आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। इसमें अटल पेंशन योजना में क्या है, एकीकृत योजना में अटल पेंशन शामिल हो सकती है। प्रस्ताव में निर्माण उद्योग के श्रमिकों को पेंशन देने के लिए भवन व अन्य अधिनियम के जरिए एकत्र किए गए उपकरण का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। साथियों और क्या है उस पर देखिए, केंद्र सरकार राज्यों को अपनी पेंशन योजना का इस कार्यक्रम में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके सरकारी योजनाओं का समान वितरण बढ़ाई हुई पेंशन डुप्लीकेट लाभार्थियों योजना से बाहर हो सकेंगे। इसमें यह कहा गया है कि कुछ वैसे लोग हैं जो डुप्लीकेट लाभार्थी हैं, उन चीज़ों को बाहर किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं 22.7 करोड़ होंगे। बुजुर्ग जो है 2036 तक बुजुर्ग की आबादी 60 वर्ष और उससे अधिक आयु 22.7 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। यह कुल आबादी का 15% है जो 2050 तक बढ़कर 34.7 करोड़ यानी कि 20% हो जाएंगे। इसमें यह कहा जा रहा है साथियों कि अभी आपको एक डेटा के अनुसार पता होगा कि ये जो देश है इसमें जवानों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यही 2036 तक जो है उसमें से 22.7 करोड़ तक जो है वृद्ध लोगों की अनुमान लगाई जा सकती है, जिसमें से 15% जो है पूरा भारत की आबादी, उसमें से 15% तक वृद्ध लोग ही सिर्फ मिलेंगे। उसके बाद 2050 तक ये आते आते 37.7 करोड़ यानी कि 20% पूरे भारत में वृद्ध लोग ही देखने को मिलेंगे। तो साथियों और क्या है, आइए उस पर भी हम चल लेते हैं ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए जो पेंशन का रकम जमा करना होता है, उसी चीज़ को लाभ लेने वालों को योगदान में स्वयं देना होगा। योगदान सरकार नहीं देंगी मदद, यानी कि इसके लिए जो सरकार फंड देती थी वो अभी अब नहीं देंगे। उसके लिए क्या है वो देखिए, असंगठित क्षेत्रों के लिए सरकार की कई पेंशन योजना है, इसमें अटल पेंशन योजना भी शामिल होती है। साथियों ये अटल पेंशन योजना क्या है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 60 वर्ष पूरी होने पर 1000 से लेकर के 1500 रुपये तक का मासिक रिटर्न देती है। साथियों मैं आप लोगों को अटल पेंशन योजना का चार्ट भी दिखा दूंगा। यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करना चाहते हैं और उसके बाद आपको कैसे लाभ होंगे उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जाने दीजिएगा। ये जो हमारे पास है इसे समाप्त करने के बाद उस पर हम चलेंगे, उसका डेटा हम आपको दिखाएंगे कि यदि आपका उम्र अभी 18 साल है और यदि आप जितना जमा करते हैं उसके बाद आने वाले जैसे ही आपका 60 साल हो जाएंगे उसके बाद आपको कितने पेंशन मिलेंगे उसके बारे में सारे कुछ हम अपडेट देने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले घरेलू कामगारों या मजदूर सहित अन्य को लाभ मिलता है। साथियों इसमें सभी को यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी देखा गया कि उन लोगों को भी लाभ मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं या फिर मजदूर हैं, उन लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट लाते रहते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।